वेलकम टू माय चैनल रोसागा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम है एक ऐसी कहानी में जो सिर्फ कहानी नहीं, एक जज्बा है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक इमोशनल कहानी जिसका नाम है आखिरी लम्हे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं। सुबह का वक्त था। मैं बाहर स्कूल बैग लेकर खेल रहा था और अंदर माँ मेरे स्कूल यूनिफॉर्म को प्यार से फोल्ड कर रही थी। उसकी आंखों में वही पुरानी मुस्कान थी। जब तैयार हुआ, माँ ने चुपके से एक छोटी टॉफी मेरी शर्ट के जेब में डाल दी, जैसे हर दिन डालती थी। मैं उसके गले लग गया, जैसे हर रोज जाता हूं। पर उस दिन उसकी पकड़ थोड़ी ज्यादा थी। घर का दरवाजा खुला था। अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। माँ जमीन पर बैठी थी, हाथ से सर पकड़ रखा था, चेहरे पर थकान थी। मैं आगे बढ़ा। मैंने माँ का माथा छुआकर देखा, वो मुस्कुराई, बस हल्की सी। उस वक्त मैं उसके पास चुपके से बैठ गया, सिर्फ उसका हाथ पकड़ लिया। माँ को बिस्तर पर सुला दिया। मैं पास बैठा रहा, बस उसकी सांस सुनता रहा। डॉक्टर आया। माँ मेरी तरफ देख रही थी। मैं चुप था, सब सुन रहा था। डॉक्टर ने बस एक लाइन बोली, ज्यादा वक्त नहीं बचा। माँ ने मेरी आंखों में देखा, बोला, मुझे उसके साथ बस 3 दिन चाहिए। शाम को मैं बाहर सीढ़ियों पर बैठा था, डायरी हाथ में थी और सूरज डूब रहा था। माँ बीमार थी, फिर भी रोटी बना रही थी। हाथों में कांक था, पर इरादा पूरा। मैं उसके पास गया, उसका हाथ रोका, बोला, आप बैठिए माँ। माँ चुपचाप बैठ गई, मुझे देखती रही। उसके चेहरे पर फक्र था और प्यार भी। रात को मैंने माँ को सुलाया, उसके सर के नीचे दुपट्टा ठीक से लगाया, जैसे उसने मेरे लिए किया था। मैं माँ के पास लेट गया, दोनों एक कंबल के नीचे, जैसे वक्त थोड़ा रुक गया हो। माँ मुझे देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो रो नहीं रही थी, सिर्फ देख रही थी। मैं निकल गया, लेकिन माँ देर तक दरवाजे से मुझे देखती रही, जैसे हर बार देखती थी। रात को दोनों ने साथ बैठकर सिंपल खाना खाया, सिर्फ रोटी और प्याज, पर उसमें भी मजा था। माँ के हाथ से रोटी लेते हुए लगता था जैसे वो सिर्फ खाना नहीं, दुआ भी दे रही हो। मैं मस्ती में बोल गया, माँ मुझे आज आलू चाहिए था ना। और माँ हंसी, बोली, मेरे हाथ का प्यार ही काफी है ना। उस रात माँ ने मेरे बालों में तेल लगाया। वो ठंडी उंगलियां आज भी याद हैं। मैं माँ की गोदी में सो गया, बिल्कुल चुप, बिल्कुल शांत, जैसे माँ की सांस के साथ चल रहा हूं। रात को माँ की आंखों में कुछ थकान थी, लेकिन प्यार कम नहीं हुआ। सुबह का सूरज खिड़की से आया और घर के हर कोने में माँ की रोशनी फैल गई। मैं ब्रश कर रहा था और माँ मेरे हाथ में टॉवल लेकर खड़ी थी। फिर हम दोनों सुबह सुबह हाथ पकड़कर वॉक पर गए। माँ की उंगलियों में एक अलग ही सुकून था। घर आया तो माँ खिड़की के पास बैठे लिख रही थी। डायरी उसकी गोदी में थी। उसके हाथों में एक छोटी सी गोल्ड रिंग चमक रही थी और लिखा था, तुझसे कुछ कहना बाकी है। मैं चुपचाप दरवाजे पर खड़ा रहा, अंदर कुछ तो हिल रहा था। उसने मुझे देखा, डायरी छुपाई, पर उसकी आंखों में सब लिखा था। मैं उसके पास गया, बिना कुछ कहे पानी दिया। दोनों चुप थे, पर सब कह चुके थे। रात को माँ ने एक पुरानी फोटो बॉक्स खोला और तस्वीरों में छिपी जिंदगी निकाली। वो मुझे मेरा बचपन दिखाती रही। हम दोनों मुस्कुराते रहे, बोल कुछ नहीं पाए। उस रात हम दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे थे। माँ बस छत को देख रही थी, मैं माँ को। फिर उसने धीरे से कहा, बेटा तू बहुत हिम्मत वाला है। माँ ने एक चिट्ठी लिखी, डायरी में छुपाई और तकिए के नीचे रख दी। मैं जाग रहा था, देखा डायरी का कोना दिख रहा था, पर छू नहीं पाया। सुबह आँख खुली, माँ बिस्तर पर नहीं थी, पर तकिया ठीक से लगा था। घर में एक खामोशी थी, हवा चल रही थी और सब कुछ अलग सा लग रहा था। मैं तकिए के पास गया, डायरी का कोना दिख रहा था, हाथ कांप रहा था। मैंने डायरी उठाई, धीरे से खोला। रोशनी डायरी के पन्ने पर पड़ रही थी। पहला पन्ना पढ़ा, लिखा था, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मैं डायरी को आंखों के पास ले गया। आंखों में आंसू था, दिल में माँ। हर लाइन माँ की आवाज बन चुकी थी। मैं रो नहीं रहा था, बस सुन रहा था। उसी पल एक याद आई। माँ सफेद साड़ी में मुस्कुराते हुए याद में आई। मैं डायरी का पन्ना छू रहा था, जैसे माँ का हाथ छू रहा हूं।
अगला पन्ना खोला, लिखा था, जब तू पहली रोटी बनाएगा मैं तुझ में हूं। याद आया मैं छोटा था, मां के साथ पहली रोटी बना रहा था, वो पीछे खड़ी थी। मैं डायरी लैप में रखकर आंखें बंद कर गया, बस मां को याद करता रहा। फिर एक और तस्वीर दिमाग में आई, मां झूले पर थी, मैं उसकी गोदी में। पन्ने पर लिखा था, और जब तू अकेला महसूस करे डायरी खोल लेना। मैं उस लाइन को 2 बार पढ़ा और फिर चुपचाप रोना शुरू कर दिया। मैं डायरी को अपने से चिपका के बैठ गया। पूरे रूम में सिर्फ खामोशी थी। ऊपर से कैमरा जैसे देख रहा था, मेरी एक बूंद डायरी पर गिर गई, लफ्ज भीग गए। उसी वक्त एक याद फ्लैश हुई, मां डायरी तकिए के नीचे रख रही थी, प्यार से। मैंने ऊपर देखा, आंखों में लालपन था। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैं समझ गया मां। कभी कभी रिश्ता खत्म नहीं होता, बस रूप बदल लेता है। अगर आपने भी मां का प्यार कभी खामोशी में महसूस किया हो तो एक लाइक मां के नाम जरूर करो और रोसागा को सब्सक्राइब करना ना भूलो। जज़ाकल्लाह खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ।